इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन काल इतिहास कवर करेंगे। हमारा सोर्स रहेगी लुसेंट जनरल नॉलेज की बुक। आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज को छोड़ के कोई भी वनडे एग्जाम है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम, इसके अलावा आपके स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट का कोई भी अलग एग्जाम है, इसके 90% क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। मेरे पास ये लुसेंट का 2018 का इंग्लिश एडिशन है। अगर आपके पास इंग्लिश या हिंदी की लुसेंट की बुक है तो आप मेरे साथ साथ जो इम्पोर्टेंट लाइंस मैं बताती हूँ वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और जब भी आपका एग्जाम नजदीक आता है तो आप एक दिन में ये कंप्लीट बुक फिनिश कर सकते हैं। अगर आपके पास लुसेंट की बुक नहीं है तो आप पेपर पेन पे जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ वो नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपके 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक को लुसेंट के कवर किया जाए होलिस्टिक वे में। आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर गिवन है वो है इंडियन हिस्ट्री। हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे लुसेंट को रीड करना, आप इसका सीधा 25 पेज निकाल लीजिए। ये 2018 का मेरा अपना एडिशन है, तो आपका 1-2 पेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन को हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। कार्बन 14 डेटिंग मेथड से हम पता करते हैं कि इसका कौन सा पीरियड था। जनरली माना जाता है कि 2500 बीसी या 7050 बीसी इसका पीरियड माना जाता है। ये आपको याद करना जरूरी नहीं है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर, पहला स्कॉलर कौन था जिसने इंडस सिविलाइजेशन का टर्म यूज करी। तो द राइट आंसर इज जॉन मार्शल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आता है कि इंडस सिविलाइजेशन किस पीरियड से बिलोंग करती है। तो राइट आंसर इज कोलिथिक एज या ब्रोंज एज, कांस्य एज से ये आपकी बिलोंग करती है। इसके बाद ये सब कुछ गिवन है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपका। इसके बाद ये टेबल गिवन है। तो इस टेबल में जैसे काफी सारी चीजें गिवन है कि साइट है, रिवर है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इस टेबल से आपको याद करना है, वो आपको याद करना है हड़प्पा किस स्टेट में है, पंजाब। मोहनजोदड़ो सिंध में है। चन्हुदारो सिंध पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पर है, लोथल आपके अहमदाबाद गुजरात में है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है। बनावली आपके फतेहाबाद हरियाणा में है। और धोलावीरा जो साइट है कच्छ गुजरात में स्थित है। इस टेबल से इतना ही करना है। इसके बाद एक ये टेबल गिवन है। इस टेबल में बताया गया है कि कौन सी साइट से हमें कौन से आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मिले हैं। हड़प्पा में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद करें कि कौन सा आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिला है। जो आपको याद करना है वो करना है। मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग क्या थी इंडस सिविलाइजेशन की। राइट आंसर इज ग्रेट बाथ। ब्रोंज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर मिली है हमें। इसके अलावा बियर्डेड मैन की सीटेटाइट की भी इमेज मिली है। बस आपको यही याद करना है इस टेबल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इस टेबल में से आपको कुछ याद नहीं करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो साइट है वो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के लिए फेमस है, कि उसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। राइट आंसर है धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। ये आपको याद होना चाहिए। लार्जेस्ट साइट कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। और इंडियन साइट कौन सी है, राखीगढ़ी। इसके बाद हमें गिवन है कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो फॉरेन ट्रेड होता था उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड भी होता था, और वो किस किस देश के साथ होता था, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और बहरीन के साथ में। इसके बाद ये टेबल गिवन है। इस टेबल में गिवन है कि हम कौन से इंपोर्ट्स करते थे, कहाँ से करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट से। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आयरन के बारे में पता था। तो इसका राइट आंसर है कि नहीं पता था। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें से ऐसा है नहीं। आप मेरे साथ मार्क करते रहिए कि आपको जो लाइंस में बताती हूँ आप अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि रिवीजन करने में आपको थोड़ा इजी रहेगा। कॉइन्स के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे बार्टर सिस्टम हमारा यूज होता था। लोथल जो है वो एक एंशिएंट पोर्ट था। ये क्वेश्चंस भी काफी बार आता है। इंडस सिविलाइजेशन हमारी मुख्य रूप से एक अर्बन या शहरी सभ्यता थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो भगवान की पूजा नहीं करते। इंपॉर्टेंट देवी देवता कौन से हैं, मातृ देवी और शक्ति उनकी मदर गॉडेस। और इसके अलावा फ्योनी भी एक साइड से में मिला है। चीफ मेल डाइटी कौन से थे, पशुपति महादेव चीफ मेल डाइटी थे।
उनकी एक फोटो में वहां से मिली है और उस फोटो के अराउंड 4 एनिमल्स हैं। तो वो एनिमल्स कौन से हैं ये आप याद रखिएगा, एलिफेंट, टाइगर, रियनो एंड बुफेलो। और उनके पाँव के आसपास 2 डियर भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पे ये एनिमल्स होते थे। तो इसके अलावा ये कुछ डिटेल्स हैं विच आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ राइटिंग क्या था उस टाइम पे। हमारा वो था बोस्ट्रोफिडोन। और बोस्ट्रोफिडोन मेथड ऑफ राइटिंग क्या होता है कि जैसे हम जर्नली लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन बोस्ट्रोफिडोन में आप उल्टा लिखना शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो इसके अलावा आज तक हड़प्पा सभ्यता की लैंग्वेज को कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया है। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना, जो मैं बता रही हूँ वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि इसकी कॉन्टेम्पेररी या समकालीन सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। ये सेकंड चैप्टर है हमारा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर की हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले याद करना है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर जो आर्यंस आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर जी तिलक जो आर्यंस आए थे जो इंडस रिवर के आसपास सेटल हो गए वो लोग आर्कटिक रीजन से आए थे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं करना है आपको। वैदिक लिटरेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे आए जाते हैं। वैदिक लिटरेचर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, संहिता या वेदा, ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड उपनिषद। वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वैदिक लिटरेचर है वो है वेदाज। आज को हम नित्या या अपौरुषेय भी कहते हैं। 4 मेन वेदाज हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो पहले 3 वेद है उनको वेद के नाम से जाना जाता है। जो अथर्ववेद था वो बाद में लिखा गया था। सबसे पहला वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। ये संसार का सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। और ऋग्वेद में 1028 हाइमेंस हैं। ये आपको याद करना है, वर्सेस कितने हैं ये याद नहीं करना है आपको। 10 मंडल्स हैं इसमें। अलावा दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन जो जनरली आता है कि जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका किस मंडल में उनका जिक्र है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उनका जिक्र किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आता है कि ऑफ सैक्रिफिशियल पेयर्स किसको बोला जाता है, यजुर्वेद को। यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है बुक ऑफ चैंट्स किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। मेनली जो हमारी इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है वो माना जाता है कि सामवेद से हुआ है। बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है। जो भी तंत्र मंत्र वगैरह होते हैं उन सबका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। ये क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम्स में आता है। इसके बाद होता है कि ब्राह्मण क्या होते हैं, तो ब्राह्मण जो है वो सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स ही होते हैं। और हर वेद के अंत में कुछ ब्राह्मण्स होते हैं। ब्राह्मण्स का नाम आपको याद रखना है वो है शतपथा। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण है और ये यजुर्वेद में है। इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण्स का नाम भी आपको याद रखना है। अर्यंका क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अर्यंका होते हैं फॉरेस्ट एक्ट। इसके अलावा उपनिषद हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं। उन्हें वेदांता कहा जाता है क्योंकि वो वेद के लास्ट में मिलते हैं हमें। कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। सबसे पुराना हमारा उपनिषद है बृहदयंका। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में ये जो कुछ गिवन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। और ये संसार की सबसे पुरानी ग्रामर बुक है, संस्कृत में ये लिखी गई है। ये आपको याद नहीं रखने, बाकी जो भी वेदांग हैं। 6 फेमस स्मृतिज हैं, आपको एक का नाम याद रखना है, मनु स्मृति का। ये सबसे पुरानी स्मृति है। ये कब लिखा गया था मनु स्मृति को, गुप्ता पीरियड से पहले इसको लिखा गया था। और कुछ भी याद नहीं करना है आपको इन सब में से। मेनली हमारे 2 महाकाव्य लिखे गए हैं वैदिक पीरियड में। पहला है रामायणा। रामायणा किसने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी। इसको आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना काव्य या एपिक काव्य कह सकते हैं। और इसमें 7 कांड हैं। इसके अलावा है महाभारत। महाभारत किसने लिखी, वेदव्यास ने लिखी। ये संसार का सबसे लंबा एपिक या काव्य है। और इसमें आपको याद करना है इसका पुराना नाम जय संहिता था। भगवत गीता महाभारत से किस पर्व से ली गई है, राइट आंसर इज भीष्म पर्व से ली गई है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है महाभारत में, शांति पर्व है। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो आप जो मैं बता रही हूँ साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए। आपको दोबारा रीड करना या ये जानना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इजी हो जाएगा। पुराण कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पुराण कौन से हैं, भागवत, विष्णु, वायु एंड
ब्रह्मनंदा। बाकी ये कुछ याद नहीं करना आपको। उपवेद कौन सी है ये भी आपको याद नहीं करना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्रॉस लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एचपीएससी में इसका क्वेश्चन भी आया था। इंडियन फिलोसफी में 6 स्कूल्स हैं, उनको षट दर्शन कहा जाता है। वो कौन से हैं, उनका फाउंडर कौन था, ये आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन, इसके फाउंडर थे कपिल। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन अक्षपदा गौतमा। वैशेषिका दर्शन उलूका कणत। मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा जैमिनी। और वेदांता या उत्तर मीमांसा के फाउंडर कौन है, बद्रायण। ये आपको 6 याद होने चाहिए। ऋग्वेदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोटा सा क्रॉस लगा सकते हैं पेंसिल से। ये एक टेबल गिवन है, इसमें बताया गया कि ऋग्वेद टाइम पे कौन सी नदी थी, उनका पुराना नाम क्या था, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है, सबसे ज्यादा किस रिवर को मेंशन किया गया है वेदास में, तो राइट आंसर है सिंधु रिवर। 10 राजन वार हुआ था उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। और इसके अलावा उस टाइम पे पॉलिटी कैसी थी, तो ये सब आपको याद नहीं करना है। आपको ये एक छोटा सा टेबल गिवन है, ये आपको याद होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिए, कुल के सबसे जो छोटी यूनिट है वो है कुल, उसके हेड को कुलापा बोलते थे। उसके बाद ग्राम, ग्राम के हेड को ग्रामीणी बोलते थे। उसके बाद विश्व, विश्व के हेड को हम विश्वपति बोलते थे। जन, उनके हेड को हम गोपा या गोपति बोलते थे। और राष्ट्र, सबसे बड़ी जो इसकी यूनिट थी उसको हेड किया जाता था राजा या राजन के द्वारा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस था। तो जो सभा होती थी वो कुछ लोगों की होती थी, और जो समिति होती थी उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। और वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समितिज। ऋग्वैदिक काल में सोसाइटी कैसी होती थी, तो मेनली हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। जो डिवीजन है ये उनके प्रोफेशन के बेस पे किया गया था। आप ये सारा स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार रीड कर लीजिए, लेकिन जब एग्जाम आता है तो आप ये सारी चीजें स्किप कर सकते हैं आराम से। रिलीजन के बारे में गिवन है ऋग्वैदिक काल का, तो आपको बस 2 ही चीजें याद रखनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता थे वो इंद्र देवता थे, और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट देवता थे वो हमारे अग्नि देवता थे। सारा आप क्लोज कर सकते हैं। आप ये एग्जाम के टाइम पे स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमी में आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक लोग थे वो गाय भैंस पालते थे और एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप सारा स्किप कर सकते हैं। ये सारा आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सोसाइटी के बारे में गिवन है, ये आप स्किप कर सकते हैं। यहां आ जाइए। अभी वैदिक काल में जिंदगी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, वो कौन सी थी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनका जो जिक्र है वो किस उपनिषद में हमें मिलता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। राइट आंसर इज जबाला उपनिषद। वैदिक काल में वुमेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो लड़की है उसको दुखों का कारण माना गया है। ये आप सारा स्किप कर सकते हैं। इस पेज पर टाइप ऑफ हिंदू मैरिजेस या हिंदू विवाह के टाइप दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं। 16 संस्कार कौन से होते हैं हिंदू धर्म में, ये भी आपको याद नहीं करना है। लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन से क्वेश्चन आ जाता है 1-2। जो हमारा सबसे पुराना उपनिषद है बृहदयंग का, उसमें हमें पुनर्जन्म या ट्रांस माइग्रेशन की थ्योरी दी गई है। फिर इसके बाद हमें टेबल गिवन है, तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, आप सारा स्किप कर सकते हैं। महायज्ञ होते थे, कौन से होते थे, ये सारा आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी, तो अच्छा, वैदिक काल में जो जनपद होती थी, आपको मेनली 4 जनपद, ये सब याद नहीं करना है आपको, ये वाला टेबल किसी काम का नहीं है। बस ये याद करना है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर होते थे उसमें कितनी महाजनपद का वर्णन किया गया है, 16 महाजनपद का। 4 सबसे इंपॉर्टेंट इसमें महाजनपद थी, और 4 कौन सी थी, मगध, कौशल, वत्स और अवंती।
इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन जर्नली आता है, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। ये किसके कॉन्टेम्परेरी थे? गौतम बुद्धा के। उनकी शादी कौशल देश की राजकुमारी कौशला देवी या महाकौशला से हुई थी और ये कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार है वो मेनली अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आसपास के राज्यों की जो भी राजकुमारियां होती थी उनसे शादी कर लेता था। काशी उसको, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि काशी किसको दहेज में मिली? बिंबिसार को मिली। और किससे दहेज में मिली? प्रसेनजीत ऑफ कौशला से उसे। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि जीवक जो कि एक फिजिशियन थे वो किसके राज्य में रहते थे? बिंबिसार के राज्य में। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। पिता की पॉलिसी की बजाय एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और वो आसपास के राज्यों पर उसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से उसने काशी और उसने वैशाली की देश की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर इज वैशाली। उसको भी अजातशत्रु ने कॉन्क्वर किया। आता है कि पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सोन और गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे। और किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? राइट आंसर इज उदय ने स्थापना की थी उसकी। इसके बाद जो नागा दशक है वो हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और इसके बाद स्थापना होती है हमारी साई सुनागा डायनेस्टी की। साई सुनागा राजा का नाम था। उसके बाद जो राजा है उसका नाम कालाशोक था। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में वो इस राजा की देखरेख में हुई थी, कालाशोक का। साई सुनागा डायनेस्टी के बाद जो हमारी डायनेस्टी आती है वो नंदा डायनेस्टी और इसके फाउंडर थे महापद्म नंदा। एक नाम जो आपको याद करना है वो धनानंद। ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट राजा थे और इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना की। इसके बाद हमें ये फॉरेन इन्वेजन्स की वेने कि विदेशी आक्रमण कौन से हुए उस समय पे, तो ये कुछ आपको याद नहीं रखना है। खारोस्ती ईरान से हमारे देश में आई थी, ये आपको याद नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी विदेशी आक्रमण में आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर या सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 बीसी में आक्रमण किया। एक नाम जो आपको याद रखना है वो याद करना है कि पौरुष राजा तक्षशिला और अभिसार, उनका और सिकंदर की लड़ाई हुई थी। कहाँ हुई थी? झेलम नदी के किनारे हुई थी। कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी। और इस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने पौरुष को हरा दिया था। लेकिन उनकी वीरता को देखते हुए उन्होंने उनका जो भी राज्य था वो वापस कर दिया था। इसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स के वे ने, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो अभी नेपाल में है। और वो किस क्लान से बिलोंग करते थे? राइट आंसर है शाक्य या क्षत्रिय क्लान से। एक नाम काफी इंपॉर्टेंट है वो आता है महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी और ये बुद्ध धर्म की पहली फीमेल शिष्या थी महाप्रजापति गौतमी। माता पिता का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? बेटे का नाम क्या था? ये आपको याद नहीं करना है और ये भी आपको याद नहीं करना है। एक ही छोटा सा टेबल गिवन है, ये आप याद कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध के जीवन में जो भी इवेंट हुए उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो सिंबल कौन से हैं? उनके जन्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं लोटस एंड बुल से। महास्कर्मणी या रिन्यूंशिएशन, जब उन्होंने घर छोड़ दिया था उस दृश्य को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वाण या संबोधि, जब उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई थी उसको हम बोधि ट्री के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन या जो उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था उसको हम व्हील के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और महापरिनिर्वाण, उनकी जब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था उसको हम स्तूप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अध्यापक कौन थी ये आपको याद नहीं रखना और ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टेबल गिवन है। टेबल में क्या गिवन है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको ये याद नहीं करना कब हुई थी लेकिन आपको ये याद करना है कौन सी जगह हुई थी। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरे हुई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। और किस राजा के समय काल में या किस राजा ने इसको पेट्रोन किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी वाले। और इस का रिजल्ट क्या निकला था? सूत पिताका और विनय पिताका की कंपाइलेशन इस काउंसिल में की गई थी। सूत पिताका को आनंद ने लिखा है जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और विनय पिताका को उपाली ने लिखा है, ये भी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? सबाकमी थे। पेट्रोन कौन थे इसके? कालाशोका थे साई सुनागा डायनेस्टी के।
और इसमें इसका रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुत्र तिस्सा थे और ये भी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे। इसके पैट्रोन कौन था? मौर्य डायनेस्टी के महाराजा अशोक इसके पैट्रोन थे। और महाभिधर्मा पिताका की कंपाइलेशन है वो थर्ड काउंसिल के दौरान हुई थी। और इतना ही आपको याद करना है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। इसके चेयरमैन थे वसुमित्र, इसके वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा और कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क की देखरेख में ये सभा हुई थी। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बुद्ध धर्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, तो किस काउंसिल के बाद हुआ था? फोर्थ काउंसिल के बाद हुआ था, हीनयान और महायान में। चीजें गिवन है तो आपको सारा याद नहीं करना, जो चीजें याद करनी है वो ये है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था और इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो कि और इस इवेंट को किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये आपको कुछ याद नहीं करना है। जब मैंने क्रॉस का मतलब है कि जब एग्जाम आए उस टाइम पे आप इनको ना देखें, अगर टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टांगिका मार्ग के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने बताया है। कौन से हैं ये आपको याद नहीं रखना। एक बुद्ध धर्म की फिलोसफी थी मध्यम मार्ग की, वो दोनों एक्सट्रीम लेवल अवॉइड करने चाहिए। ना तो कंफर्ट की लाइफ जीनी चाहिए, ना ही उसको सब कुछ त्याग कर अपना जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी सजेशन है कि हम किस तरह से अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।